इसके आगे का जो प्रश्न है उसको हम करवाएंगे, मतलब 1 से लेकर और ये यहाँ तक 5 तक हमने करवा दिया था। आज जो है प्रश्न नंबर 6 से लेके और 12 तक हम करवाएंगे। ये देखिए, तो इसमें दिया हुआ है, मतलब लघु उत्तरीय तो मैंने करा दिया था, मतलब जो एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, लेकिन आज हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। तो उसका जो प्रश्न नंबर 6 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि x² - 7x + 6 = 0, इसको हल करना है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसको हल कैसे करना है। तो देखिए, यहाँ पे इसको हम ऐसे एक किनारे रखे दे रहे हैं। देख लीजिए, ये प्रश्न है, तो इसको पहले लिख लीजिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x², यहाँ पे एक सेकंड दिख नहीं रहा है, ये x² - 7x और +6 = 0 ये दिया है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देख लीजिए इसको, इसका क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये आप लिख लीजिए x² - 6 + 1 x + 6, ये इतना हो जाएगा। आप लोग को एक काम करना है, देखना है कि ये जो 6 है यहाँ पे, मतलब जो ये 7x है, ऐसा करो कि मतलब इन दोनों में ये मतलब कह सकते हैं कि कनेक्शन होता है कि अगर 6 में 1 जोड़ो, तो अगर जोड़ो या घटाओ तो यहाँ पे जो संख्या लिखी रहती है वो आए, और गुणा करो तो यहाँ जो संख्या लिखी रहती है वो आए। तो देखिए 6 एकम 6, मतलब जब आप यहाँ 6 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 आएगा, तो यहाँ पे ये आएगा। और जब 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 आएगा। तो ऐसे ये इसमें जो है बैठ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख लेंगे x² - 6, 7 को लिख लेंगे 6 + 1 और x, और फिर हो जाएगा मतलब जो है 6। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं x² माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए तो 6x माइनस यहाँ पे x हो जाएगा, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे +6 = 0। अब देख लेते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, x कॉमन कर लीजिए। ये देखिए x² - 6x में x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x - 6, और यहाँ पे -1 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x - 6। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ भी x - 6, यहाँ भी x - 6, तो x - 6 दोनों जगह से कॉमन कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या बचा, x और यहाँ पे -1, ये हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, इफ़ x - 6 = 0 देन x = 6। और इधर भी देख लीजिए, इफ़ x - 1 = 0 तो x बराबर 1। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, हमें x की वैल्यू 1 मिल गई 1, और एक क्या मिल गया 4, मतलब एक x मिल गया, और यहाँ पे 6 है तो एक यहाँ पे 6 मिल जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न संख्या कौन सा हो गया, प्रश्न संख्या ये 6 हो गया। कौन सा, 6। तो 6 में आंसर क्या आया है, x का मान, x का मान आया 1 और 6। अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए, ये दिया है। तो हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, तो लिख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में, पहले लिख लीजिए, यहाँ पे दिया है 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से जो है 14 रुपये कम है। तो यहाँ लिखिए एक पुस्तक का, पहले मान लीजिए, क्या मान लेंगे, एक पुस्तक का। लिखिए यहाँ पे एक पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपये मान लीजिए। ठीक, एक पुस्तक का मूल्य जो है ये मान लीजिए कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, तार हिल रहा है थोड़ा। तो हमने मान लिया यहाँ पे एक पुस्तक का मूल्य 100 रुपये, और फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, 5x = 7x माइनस कितना हो जाएगा 14, क्योंकि 14 रुपये कम है तो यहाँ पे हम लोग 14 जो है इसमें से घटा देंगे। तो अब यहाँ पे लिख लीजिए, इसको जो है
यहाँ पे 7x लिखा रहने दीजिए और ये 5x इधर ले आइए, तो इधर माइनस में हो जाएगा -5x, और ये माइनस में 14 लिखा है तो ये इधर ले आइए, पक्षांतर कर लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 14। अब देखिए यहाँ पे 7x में से 5x जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 14, या फिर इसको इस तरह लिख लीजिए और करके 2x इज इक्वल टू 14, और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14/2, 2 से काट दीजिए, 2 से 7 जो हो जाएगा 14, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, तो यही हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। तो ये पूछा था। फिर इसके बाद में प्रश्न संख्या देख लेते हैं। यहाँ पे जो है इसका आ गया 7, क्या आ गया, इसका आंसर आ जाएगा 7। अब प्रश्न संख्या 8 दिया हुआ है कि दिया हुआ है a प्लस 1/a इज इक्वल टू 3, तो a² प्लस 1/a² का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देख लेते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है a प्लस 1/a। देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 दिया हुआ है a प्लस 1/a इज इक्वल टू दिया है 3, और हमें मान किसका ज्ञात करना है, मान हमें ज्ञात करना है a² प्लस 1/a² इज इक्वल टू, हमें मान निकालना है। तो चूंकि हम लोग फार्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे करके a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो हम लोग इसी में ये फार्मूला को रख देंगे। तो देखिए हम लोग कैसे रख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका a प्लस 1/a का होल स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a² प्लस 1/a² प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a हो जाएगा। तो देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो ये वाला ये और ये वाला ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए a प्लस 1/a का मान कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे क्या बचा ये स्क्वायर प्लस 1/a² और प्लस 2। देखिए 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिक 9, और ये जो 2 है ये इधर आ जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, और ये स्क्वायर प्लस 1/a²। ठीक, ये हो गया। तो हमें मान किसका निकालना था, ये प्लस 1/a का होल स्क्वायर। तो ये देखिए मान आ गया कि नहीं, तो क्या आ जाएगा ये स्क्वायर प्लस 1/a², यहाँ पे r करके लिख दीजिए इज इक्वल टू 9 में से 2 गया क्या बचेगा 7। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये प्रश्न संख्या 8 हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या कौन सी 9, तो ये हो गया। अब प्रश्न संख्या 9 देख लीजिए, ये देखिए प्रश्न संख्या 8 का आंसर क्या आया है 7। अब प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ है कि एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं ये हमें फाइंड करना है। तो हम लोग आइए देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 9, यहाँ पे 9 ऐसे लिख लीजिए। तो इसमें दिया है क्या कह रहा है, एक बगीचे में जो है 2025 पौधे लगे हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है हमको इसका जो है रूट निकाल लेना है, यही इतना करना है। ठीक, तो जब इसका आप 20-25 का रूट निकाल लेंगे आप लोग, 5 से काट दिए, 5 चौक 20 0 और 5 25, फिर आप लोग ऐसे काटेंगे 5 से 5 40, 5 एकम 5। ठीक, और फिर 3 से क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 9 27, 3 सते 21 हो जाएगा। यहाँ पे 3 सते 21 हो जाएगा। देखो 3 दूनी 6 और 7 8 3 सते 21। अब 3 से 3 9 27, 3 त्रिक 9 और 3 एक 3। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये 5 का एक जोड़ी बन गया, ये 3 का बन गया, ये 3 का बन गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बात करें यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे 5 इंटू यहाँ पे 3 इंटू 3 ये हो जाएगा इंटू 3 इंटू 3। तो इसको बाहर निकालेंगे, 5 गुणे इसका 1 निकल आएगा और इसका 1,
5 × 15, 15 दूना 30 दिया 45, तो ये 45 पौधे हो जाएंगे। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। ये कौन सा हो गया? प्रश्न संख्या 9। ये देख लीजिए, प्रश्न संख्या ये 9 है। ठीक, ये प्रश्न संख्या 9 का आंसर कितना आया? 45 पौधे, यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पे दिया है 10। ये दिया है एक पुस्तक का मूल्य 5x² + 2x + 1 है। इसी प्रकार 2x + 5 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 में क्या दिया है, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए प्रश्न संख्या 10। ठीक, प्रश्न संख्या 10 में दिया है कि एक पुस्तक का मूल्य क्या दिया है, यहाँ पे लिख लीजिए एक पुस्तक का जो है मूल्य कितना दिया है? दिया है 5x² + 2x + 1, इतना दिया है। ठीक, अब हम लोग क्या करना है, हमको 2x + 5 का निकालना है। ठीक, इतने का निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए 2x + 5 का मल्टीप्लाई किससे कराएंगे? 5x² + 2x + 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पे सब सरल करने के लिए आप लोग छोटे छोटे, क्योंकि पेपर में जब आप लोग सॉल्व करते हैं तो गलत हो जाता है, तो इस क्या काम करिए, छोटा छोटा खंड कर लीजिए। तो 2x को पहले करा दीजिए 5x² + 2x + 1। ठीक, और प्लस 5 को करा दीजिए 5x² + 2x + 1। अब देखिए यहाँ पे इसको कराएंगे, क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10x³ + 2 दूनी 4, 4x² और प्लस फिर हो जाएगा 2x और प्लस यहाँ पे 5 का जब 5 से कराएंगे क्या हो जाएगा, 25x² + 5 दूनी 10 x और प्लस हो जाएगा 5। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि क्या हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा। x³ यानी कि 10x³ + 29x² और प्लस 12x और प्लस 5। देखिए क्या काम करिए, जो x² जब यहाँ पे 4x² है, यहाँ पे 5 है, तो ये हो जाएगा कितना, 9, मतलब 29x² हो जाएगा। और जब इसको 10 2 12 और 10 2 12 हो जाएगा तो 12x हो जाएगा, और 5 बचा तो 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 10। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 10। अब हम लोग प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 10 का आंसर क्या आया, ये आया आंसर 10x²। चाहिए तो आप यहीं पे लिख लीजिए, आंसर आ रहा है 10x³ + 29x² + 12x और प्लस कितना आया है 5। ये इतना इसका आंसर आ गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 दिया है, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 है कि -1/2 तथा 514 के मध्य 2 समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। इसमें ये पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, साधारण रूप से यही देखो पूछा क्या है। तो हम लोग प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं। 11 में पूछा है कि इसमें 2 समदूरस्थ, यहाँ पे लिख लीजिए -1/2 तथा -1/2 तथा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या दिया है प्रश्न में 5/4 के मध्य 2 समदूरस्थ संख्या। ठीक, हमें फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए 2 हो जाएगा, एक मान लीजिए Q1 = क्या हो जाएगा, Q1 = इसका फार्मूला होता है कि 1/2, फार्मूला क्या होता है 1/2 a + b, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो Q1 बराबर मान लीजिए 1/2 a + b। a क्या दिया है -1/2 प्लस b क्या है 5/4। जब इसको आप लोग हल करेंगे, इसका जब LCM लेके हल करेंगे तब इसका आंसर आ जाएगा 3/8। एक ये आंसर हो जाएगा। और Q2 निकालना होगा, तो Q2 निकालने के लिए ये ऐसे ही फार्मूला लगा देंगे 1/2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, Q1 कर देंगे। दूसरा निकालने के लिए Q1 प्लस दूसरा क्या है 5/4
जो है 4 कर देंगे। क्या कर देंगे? 5/4 कर देंगे। 5/4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिख दीजिए 1/2। Q1 का मान कितना आया है? 3/8। 3/8 कर देंगे और प्लस जो है 5/4। अब जब इसको आप लोग हल करेंगे, तो जब इसको हल करेंगे तब क्या आ जाएगा, आप लोग हल कर लीजिएगा। 8 मतलब इसका एलसीएम ले लीजिएगा। 8 ले लीजिए। यहाँ पे देखिए 1/2 और यहाँ पे 8 एलसीएम ले लीजिए। तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3 और 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, यहाँ पे 10 हो जाएगा इक्वल टू 1/2। यहाँ पे हो जाएगा 13/8। ठीक, 13/8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऊपर 13 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 8 दूनी 16। तो हमें Q1 का मान क्या प्राप्त हुआ, 3/8 और Q2 का 13/16। तो ये यहाँ पे देख लीजिए ये आया है 13/16। तो हमें 2 मान प्राप्त हो गए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या, देख लेते हैं कौन सा। अब हम लोग प्रश्न संख्या देखते हैं दूसरा। तो प्रश्न संख्या जो 11 है, इसमें 2 आंसर कौन कौन सा है। एक आया था, क्या आया था, एक आया था 3/8, यहाँ पे लिख लीजिए 3/8। और दूसरा क्या आया था, दूसरा जो है 13/16। ये 2 आंसर हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या देखते हैं। हम प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 13 में पूछा है, एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 28 सेंटीमीटर मतलब 28 मीटर लंबी है। यदि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने वालों के लिए छोड़ा गया है, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमको प्राप्त करना है। तो हम लोग इसके लिए देख लेते हैं। देखिए क्या होता है कि देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ग बना लीजिए। तो जब वर्ग बनाएंगे आप, क्या कह रहा है, एक वर्गाकार मैदान। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, वर्ग बना लीजिए आप। यहाँ पे वर्ग 1 बना लीजिए। ठीक, ये मान लीजिए ये वर्ग हो गया। वर्ग का जो लंबाई जो वर्ग की दी है वो कितनी दी है, 28 मीटर। और फिर कह रहा है कि 2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने के लिए छोड़ा गया है। तो यहाँ पे अंदर जो है ऐसे बना लीजिए, ये 2 मीटर है, ये जो है ये 2 मीटर। ठीक, तो ये 2 मीटर हो जाएगा। तो जब 2 मीटर हो जाएगा तो देखिए 2 इधर से कम होगा, 2 इधर से, तो यानी कि 28 में से 4 कम हो जाएगा। जब 4 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24 मीटर। तो ये अंदर वाला जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 24 मीटर। तो इसलिए कहा है कि शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे शेष मैदान का क्षेत्रफल जो है वो पूछा है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, इसका शेष मैदान का क्षेत्रफल, आप लोग जानते हैं कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और भुजा स्क्वायर होता है। तो इसमें चूंकि शेष पूछा है तो इसलिए शेष मतलब ये पूछा है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे तो इसको आप लोग 24 को जब 24 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 576। आप लोग क्या काम करिए, अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो कम से कम 1 से लेकर और 30 तक तो स्क्वायर, और 1 से लेकर 20 तक क्यूब, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये इतना आप लोग याद कर लेंगे। तो 24 गुणे 24 बराबर हो जाएगा 576। कितना हो जाएगा, जो है इसको वर्ग मीटर कर देंगे क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया प्रश्न संख्या, कौन सा हो गया, ये हो गया 13। ठीक, ये देखिए प्रश्न संख्या जो हो गया 13, ये वाला। ठीक, अब हम प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 14 दिया हुआ है कि 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर है। पहले और दूसरे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या क्या है, क्या कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर हैं। पहले और दूसरे त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब हम लोग 14 देख लेते हैं। तो इसका आंसर कितना आया था, 576 वर्ग मीटर। अब हम लोग देख लेते हैं इसको, देखते हैं कौन सा प्रश्न है। 14 में कह रहा है कि
दो समरूप जो है त्रिभुज, तो दो समरूप त्रिभुज बना लीजिए। ठीक, ये दो हो जाएगा, इसको मान लीजिए ये बी सी, और इसको क्या मान लीजिए ई मान लीजिए, इसको मान लीजिए जो है एफ, और इसको जी मान लीजिए। ठीक, ये दो त्रिभुज हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि यहाँ पे मतलब समरूप है, तो यहाँ पे इसमें समरूप में होता है कि साइड ऑफ त्रिभुज 1 कर लीजिए अपान क्या करेंगे साइड ऑफ त्रिभुज 2 कर लीजिए। ठीक, इज इक्वल टू होता है पेरीमीटर ऑफ, ठीक, पेरीमीटर ऑफ त्रिभुज 1 आप हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ त्रिभुज 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये इसमें देख लीजिए ए बी हो जाएगा ऊपर, एक पहले त्रिभुज में ए बी अपान और दूसरे में क्या हो जाएगा ई एफ, ई और एफ, ए बी अपान ई एफ। देखिए ए बी और यहाँ पे ई और एफ। ठीक, तो इसका मान क्या दिया है, ऊपर वाले का दिया है 40, तो यहाँ पे लिख लीजिए 40/50, 0 0 का मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4/5। तो अब इसके बाद में क्या करेंगे, अब क्षेत्रफलों का मतलब जो ये इसका जो क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफलों का अनुपात हम लोग देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल का रेशियो निकालेंगे, मतलब अनुपात, इसको निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, देखिए इसका अनुपात जब निकालेंगे तो हो जाएगा ये जो 4/5 आया है, इसी को 4/5 का जो है स्क्वायर कर देंगे। तो जब स्क्वायर कर देंगे तब यहाँ पे क्या आएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो ये हमारा फाइनली ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 16/25 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या आया, दो समरूप वाले में 16/25 ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 में दिया हुआ है कि 671 फिर दिया है 781 एवं 1441 का भाग विधि से मासा ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या को जो है भाग कर देंगे, सबसे छोटी संख्या से भाग करेंगे। यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। ठीक, 15 नंबर यहाँ पे लिख लीजिए इसे। तो देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न में क्या हो जाएगा। पहले आप लोग क्या करिए, 671 को जो है 781 से भाग करेंगे, तो एक में ले जाइए, तो यहाँ हो जाएगा 671। जब इसको घटाएंगे तो जब घटा देंगे तो क्या आएगा, एक में से एक गया एक और यहाँ पे एक आ जाएगा, और फिर यहाँ पे जो है एक आ जाएगा, 110 हो जाएगा। अब 110 को जो है 671 से भाग करेंगे, 671 से भाग मतलब जो 110 से 671 को भाग करेंगे तब क्या हो जाएगा, इसमें 6 में ले जाइए, 6 0 0, 6 1 6 और 6 1 6, तब ये इतना हो जाएगा। तो जब इतना हो जाएगा तब क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 1 हो जाएगा और 7 में से 6 गए 1, ये आ गया 11। अब इसको जो है 110 से करेंगे। ठीक, जब इसको 110 से करेंगे तब देखिए 1 में ले जाइए, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे 0 उतारेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। अब 10 आ जाएगा, ये तीनों कट ही गया जान लीजिए प्रकार से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी 11 से हम लोग 144 को करेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए 11 को 144 मतलब क्या क्या दिया है 1441 को करेंगे, 1441 को करेंगे तो 1 में ले जाइए, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे 4 उतार लीजिए 34 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, 3 में ले जाइए, 33 हो जाएगा। 33 हो जाएगा तो 4 में से 3 गया 1, अब फिर यहाँ पे 1 उतार लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 में फिर ले जाइए, तो फिर हो जाएगा 11 एकम 11, ये कट जाएगा। तो फाइनली हमारा मासा जो आया वो कितना आया, यहाँ पे लिख लीजिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देख लीजिए कि क्या दिया था 671 781 और 1441 का मासा इज इक्वल टू 11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 16 देख लीजिए, ये प्रश्न संख्या इसका जो है
आंसर कितना आ जाएगा 11। अब 16 दिया है, 4 11 16 15 12 5 7 9 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में देख लेते हैं प्रश्न संख्या कौन सा है। तो अब हम लोग प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 में दिया हुआ है कि क्या दिया है? प्रश्न संख्या 16 में दिया है कि 4 11 16 15 12 7 9 और 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? 4 11 16 15 12 5 7 9 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या देख लेते हैं। प्रश्न संख्या क्या है? 16। यहाँ पे लिख लीजिए प्रश्न संख्या 16। ठीक, तो 16 में ये दिया है कि सबसे पहले आप लोग लिख लेंगे 4 के बाद क्या दिया है? 4 दिया है, 11 16 15 12 5 7 9 10, ये इतना दिया है। सबसे पहले इसको आप लोग क्या करेंगे? आरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही क्रम मतलब इंक्रीजिंग आर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक, तो आरोही क्रम में जब आप इसको लिखेंगे तब क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे छोटा 4, फिर इसके बाद 5, फिर 7, फिर क्या हो जाएगा? 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12 हो जाएगा, फिर 15 के बाद क्या आ रहा है? 16। ये इसमें से बढ़ते हुए क्रम में आप लोग लिख लेंगे। फिर इसको आप लोग गिनेंगे। क्या गिनेंगे? देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे 4, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। तो गिनने पे हमें कैसी संख्या प्राप्त हुई? विषम। गिनने पे हम लोग को 9 संख्या आई, जो कि एक विषम है। ठीक, क्या है? विषम। ठीक, जब विषम आती है संख्याएं तब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग ये करते हैं, तब फार्मूला इसका लगाते हैं। फार्मूला क्या होता है? n + 1/2। तो यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे 9 + 1/2, तो यहाँ पे 10/2 हो जाएगा। 2 पंचे 10, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे लिख लीजिए 5वें पद का मान। 5वें पद का मान क्या है? यहाँ से गिनिए। जो असेंडिंग आर्डर, मतलब जो आरोही क्रम में जो इंक्रीजिंग आर्डर में लिखे हैं उसको यहाँ पे गिनिए। 5वें नंबर पर कौन आता है? 1 2 3 4 5, ये आया। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया प्रश्न संख्या कौन सा हो गया? 16। अब हम लोग प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। ठीक, प्रश्न संख्या देख लीजिए यहाँ पे। प्रश्न संख्या कौन सा? 17। ये प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में दिया है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आयत दिया है, तो आप लोग यहाँ पे आयत बना लेंगे। ये है 17 नंबर का क्वेश्चन। आयत यहाँ पे सुंदर सा आयत बना लीजिए। ये आयत हो गया। आयत की कुछ कंडीशन होती है कि आमने सामने की जो भुजा होती है वो जो होती है वो बराबर होती है। मतलब ये आमने के सामने, मतलब आमने के सामने की भुजा बराबर है, इधर का इधर बराबर। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो मान लीजिए यहाँ पे सपोज कर लीजिए, माना चौड़ाई कितनी दी कर लीजिए x सेंटीमीटर, चौड़ाई ये हो जाएगा। ठीक, और लंबाई कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो x + 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा x + 5, क्योंकि लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक, ये देख लीजिए। तो फिर इसके बाद में क्या कहा है कि यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर है। परिमाप कितना दिया है? परिमाप दिया है 26 सेंटीमीटर। ठीक, तो वर्ग का मतलब आयत का परिमाप ही हो गया। अब हम लोग इसका देखते हैं कि लिख लीजिए यहाँ पे कि आयत का परिमाप = होता है 2l + b। ये 2l + b क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिए, ये भी लंबाई, इधर लंबाई दोनों बराबर होती है, तो 2l हो जाएगा। इधर जो चौड़ाई को b वृत्त मान लेते हैं, तो ये b मतलब 2b हो जाएगा, तो 2 कॉमन लेते हैं। जैसे देखिए 2l + 2b हो जाता है, 2 कॉमन लेते हैं तो l + b हो जाता है, इसीलिए इसका परिमाप 2l + b हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे मान रख लीजिए। आयत का परिमाप कितना दिया है? 26 सेंटीमीटर। 26 सेंटीमीटर = 2l + b। l का मान क्या है? x + 5 प्लस b का मान कितना दिया है? b का मान दिया है x।
यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे 26 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2, यहाँ पे हो जाएगा 2x + 5। इसको काट दीजिए, 13 दूना 26, यहाँ पे 13 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे आ जाएगा 2x + 5। जब 13 में से 5 घटा देंगे, फिर इसके बाद में जो है 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा, x का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, ठीक। x का मान 4। अब लंबाई पूछा है, लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया है x + 5, x + 5। तो जब x + 5 हो जाएगा, x की जगह पर 5 4 रख दीजिए तो टोटल आ जाएगा क्या, 5 4 9 सेंटीमीटर हमारी लंबाई हो गई, ठीक। तो ये हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या देखते हैं, कौन सा, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 आप लोग खुद लगाएंगे क्योंकि बहुत सरल है, हम केवल बताए दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 18 देख लीजिए, यहाँ पे ये 18 संख्या दिया है, ठीक। क्या दिया है प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 इसमें ये दिया है, ये यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, ये दिया है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर बारंबारता सारणी बनाइए। इसमें पहले से ही कह दिया 5 का वर्ग मतलब वर्ग अंतराल लेकर। तो आप लोग क्या काम करिए, देखिए यहाँ पे आप लोग एक काम करेंगे, 0 से लेकर 0 से यहाँ पे करेंगे क्या, अंतराल बनाएंगे 5, फिर 5 से 10, फिर यहाँ 10 से 15, फिर 15 से 20, फिर 20 से 25, फिर यहाँ बनाएंगे 25 से 30, फिर 30 से 35, फिर 35 से 40, फिर 40 से 45, फिर 45 से 50। ये हमारा वर्ग अंतराल हो जाएगा। और फिर इसके बाद में बारंबारता आप बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि इतनी संख्याएं दी हैं तो आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे कि जो जैसे 0 से 5 है तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो 0 से 5 में देखेंगे, पहले आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो आरोही क्रम में लिखेंगे, फिर देखेंगे कि 0 से 5 के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं, तो वहाँ पे लिखेंगे। मान लीजिए 0 से 5 के बीच में 3 और 2 आ गया, तो इनकी 2 संख्याएं आ गई, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अगर 5 से 10 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं, तो मान लीजिए 3 आया तो 3 लिख देंगे। मतलब संख्याएं, मान लीजिए कोई संख्या 4 आ गई, 5 6, लेकिन गिनेंगे 1 2 3 तो 3 हो जाएगा बारंबारता। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, और जहाँ कहीं मान ली 10 और 15 के बीच में एक भी नहीं आएगा तो आप लोग डैश कर देंगे, ठीक। अब हम लोग प्रश्न संख्या 12 देखते हैं कि प्रश्न संख्या 12 छूट गया था, तो इसको देख लीजिए। देख लीजिए, प्रश्न संख्या 12 में दिया है x की पावर 4 y माइनस एक्स वाई की पावर 4 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसे हम लोग देखते हैं क्या दिया है प्रश्न में। दिया है प्रश्न संख्या 12, देख लीजिए प्रश्न संख्या 12 में क्या दिया है। दिया है x की पावर 4 y माइनस एक्स वाई की पावर 4, इसका गुणनखंड करना है। तो आप लोग जानते हैं कि फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है। क्या होता है, a माइनस बी, मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस बी, एक ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि देख लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे कि x की पावर 4 y माइनस एक्स वाई की पावर 4, तो यहाँ पे एक्स वाई कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब इसको हम फार्मूला में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई, एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहीं पे हमारा ये आंसर हो गया।